पश्चिम बंगाल में विपक्ष के लिए राजनीति कभी भी आसान नहीं रही है। ये हम नहीं, आंकड़े बताते हैं। और शायद यही वो वजह है जिसने टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबर को हवा दी है। लेकिन क्या वाकई टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। टीएमसी का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। सोमवार को टीएमसी के बागी गुट के सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले वो रविवार को बैठक करेंगे। पीटीआई की मुताबिक बागी सांसद जगदीश चंद्र वर्मा वसूनिया ने कहा है कि बागी गुट ने स्पीकर को पहले ही ज्ञापन सौंप दिया है। अगले हफ्ते औपचारिक रूप से अपना दावा पेश करेगा। वसूनिया ने कहा कि हमने पत्र सौंप दिया है, सोमवार को हम स्पीकर के पास जाएंगे, असली टीएमसी संसदीय समूह बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। हम स्पीकर से हमारे दावे को मान्यता देने के लिए कहेंगे। तो वहीं कूच विहार के सांसद ने दावा किया है कि 19 सांसदों ने ज्ञापन पर साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि साइन इकट्ठा करने की प्रक्रिया 8 जून को शुरू हुई थी। स्पीकर के साथ प्रस्तावित बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। वसूनिया ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें सांसदों को पाला बदलने के लिए उकसाया जा रहा है, कहा गया था। उन्होंने कहा कि कीर्ति आजाद झूठे हैं, ऐसा कहना सही नहीं है। हम 19 सांसद हैं, वो भी एक सांसद हैं, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। 28 साल पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और फिर 1998 में टीएमसी की स्थापना हुई थी। दिल्ली में ममता सोनिया की मुलाकात और टीएमसी का कांग्रेस से पुराना नाता, ऐसे कई किस्से हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब आपको बंगाल की राजनीति का वो इतिहास बताते हैं जहां से विलय की खबरों को हवा मिलती है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 1977 में सत्ता से बाहर हुई तो आज तक लौट नहीं पाई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम 2011 में सत्ता से बाहर हुई और आज तक उबर नहीं पाई है। अब तृणमूल कांग्रेस इस साल सत्ता से बाहर हुई और पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई विधायक और सांसद उनसे अलग हो गए हैं। विधानसभा में बागी गुट ने अपना नेता प्रतिपक्ष बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी हो गए हैं। कुछ राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी से और सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। इस संकट के बीच ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के हवाले से बुधवार को ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इससे इनकार कर दिया है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को एक्स पर लिखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। ये मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी। दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त से व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध रहे हैं, इसीलिए बातचीत के दौरान कई निजी विषयों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें किसी विलय या ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक झटकों के बाद तृणमूल कांग्रेस का रवैया बदला हुआ दिखाई दे रहा है।